आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि होली का पर्व आने वाला है और इस दिन सभी जो लड्डू गोपाल भक्त है, यदि कुछ चीजों का ध्यान रखकर ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपने घर में कुछ चीजों को लाकर रख लेंगे, तो उनके घर से सारी बुराइयों का अंत होगा, उनके जीवन से दुखों का अंत होगा, उनके घर पर जितनी भी बुरी नजर है उसका अंत होगा, उनके जीवन में जितनी भी धन संबंधी परेशानियां हैं, घर में बीमारियां है, घर में गृह क्लेश है और घर में बहुत सारी समस्याएं है, ठाकुर जी की अनुभूति नहीं होती, लड्डू गोपाल भी सौपन में कभी दर्शन नहीं देते, आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का वास हो चुका है, तो इस होली का दहन में सब बुराइयों का अंत हो जाएगा। साथ ही साथ आपके घर पर ठाकुर जी की कृपा होगी। भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें होलिका दहन के दिन प्राप्त होती है। पूर्णिमा का दिन होता है, इसलिए जिसके घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपने जीवन की सारी बुराइयों का अंत करने का, अपने जीवन से सारे दुखों को समाप्त करने का। तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनना, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी ठाकुर जी ने आप लोगों का मार्गदर्शन किया है, उसके कारण से आपके जीवन में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ आपके घर से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से पूनम जी ने भी शेयर की है। दरअसल पूनम जी की दादी सास लड्डू गोपाल भक्त थी और लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ करती थी। दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। एक तरह से मान लीजिए वो जब अपना जीवन जीते हैं तो उन्हें इतना सारा अनुभव हो जाता है और फिर वो अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें उनकी बात अवश्य ही मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा जीवन को देखा है, जीवन को जिया है, उन्हें अनुभव है, सारी बातों का उन्हें ज्ञान है। तो उनकी बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो हमें जो भी बताते हैं हमारी भलाई के लिए ही बताते हैं। पूनम जी कहती है उनकी दादी सास जब लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो उनके निधन के पश्चात, यानी उनकी मृत्यु के पश्चात, उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और वो उसी प्रकार से सेवा करती थी जिस प्रकार से उनकी सासू माँ सेवा करती थी, यानी पूनम जी की दादी सास सेवा करती थी, सभी नियमों का पालन करती थी और जो कुछ भी ज्ञान उन्हें दादी सास से प्राप्त हुआ था उन सभी को वो पूरे रीति रिवाज के साथ निभाती थी। पूनम जी कहती है कि वो जॉब करती है, इसलिए वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती थी, न ही उन्हें ज्यादा ज्ञान था। उनकी सासू माँ ही ठाकुर जी की सेवा करती थी। उनके लड्डू गोपाल बहुत सालों से पूजित लड्डू गोपाल है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, घर में सुख शांति वैभव और धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनकी दादी सास जिस प्रकार से सेवा करती थी और जो भी उपाय करती थी उसके कारण से उनकी सासू माँ को भी बहुत ज्ञान हो चुका था और वो भी उन सभी नियमों का पालन करती थी। लेकिन पूनम जी को समय नहीं मिल पाता था, इस वजह से उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था। फिर भी कभी कभी उनकी सासू माँ जब भी समय मिलता था पूनम जी को ठाकुर से जुड़े नियम, ठाकुर जी की सेवा से जुड़े उपाय और ठाकुर जी की सेवा से जुड़े कुछ रहस्य उन्हें अवश्य बताती थी। पूनम जी कहती है कि जब तक उनकी सासू माँ थी वो सब बातों को ध्यान से सुनती थी, लेकिन उन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि पुरानी पीढ़ी के लोग हैं और इन सब बातों में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वो चुपचाप होकर सिर्फ बातों को सुनती थी, उन्हें कभी भी धारण नहीं करती थी। समय बीतने के साथ साथ उनकी सासू माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी और एक दिन वो भी ठाकुर जी की सेवा करते करते वैकुंठ धाम को चली गई, यानी उनका भी देहांत हो गया। अब पूनम जी कहती है कि उनकी सासू माँ की मृत्यु के पश्चात अब ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा की जो जिम्मेदारी है वो पूनम जी के ऊपर आ गई।
अब पूनम जी ऑफिस जाने से पहले ठाकुर जी को स्नान कराकर उनके पास फल फ्रूट रखकर और जो भी उनसे सेवा हो पाती थी वो सब करती थी। लेकिन जो सेवा उनकी सासू माँ ठाकुर जी की कर रही थी, जितने श्रद्धा भाव से, प्रेम से और नियमों के अनुसार उनकी सासू माँ कर रही थी, अब वो सेवा घर में ठाकुर जी की नहीं हो पा रही थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ठाकुर जी को भोग भी नहीं लग पाता था। पूनम जी कहती है वो ऑफिस के लिए लेट हो जाती थी, इस वजह से वो जल्दी से ठाकुर जी को स्नान कराकर उनके सामने सिर्फ मिश्री और जल का लोटा रखकर ऑफिस चली जाती थी। और वहां जाकर भी उन्हें भाव नहीं आता था कि आज ठाकुर जी घर में भूखे हैं। अब उनकी सास की मृत्यु के पश्चात जब ठाकुर जी की ऐसी सेवा घर में होने लगी कि ठाकुर जी के प्रति न भाव थे, न श्रद्धा थी और न ही कोई नियमों का पालन था, धीरे धीरे घर की परिस्थिति खराब होने लगी। पूनम जी कहती है कि हमारे घर पे मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे सासू माँ के साथ सारी घर की सुख शांति चली गई है। घर में संकट ही संकट आने लगे। पूनम जी की जॉब छूट गई, उनके हस्बैंड का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, उनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, सारी घर की परिस्थिति डामाडोल हो गई और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। पूनम जी कहती है कि होली का पर्व आने वाला था और उनकी सासू माँ की मृत्यु को पूरा 1 वर्ष हो चुका था। इस 1 वर्ष में इतने सारे दुख उन लोगों ने देख लिए थे कि शायद ही कभी उनके जीवन में इतना दुख आया होगा। पूनम जी कहती है जैसे ही होली के पर्व की तैयारियां हो रही थी, उन्हें अपनी सासू माँ की कही गई बातें याद आ रही थी, जो जो उनकी सासू माँ उन्हें बताती थी, जिन्हें वो ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी, मतलब सुनती थी लेकिन उन्हें धारण नहीं करती थी। अब जब घर में तंगी बढ़ने लगी, घर में सब परिस्थिति डामाडोल होने लगी, तो जो पूनम जी है उनके मन में भी यह आया कि जब तक दादी सास थी, मेरी सासू माँ थी, हमारे घर की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी थी, घर परिवार में सुख शांति थी, कभी कोई क्लेश नहीं था, धन की समस्या नहीं थी, पूरा हंसी खुशी से घर चल रहा था। लेकिन जब से सासू माँ की मृत्यु हुई है, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूनम जी कहती है कि काम करते करते उनकी नजर ठाकुर जी पर पड़ती है, लड्डू गोपाल के ऊपर पड़ती है, और जैसे ही उनकी नजर लड्डू गोपाल के ऊपर पड़ती है तो उनके मन में एकदम से भाव आता है कि मैं तो ठाकुर जी की सेवा भी नहीं करती, कभी कभी तो ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाती, जबकि सासू माँ बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ, नियमों के पालन के साथ ठाकुर जी की सेवा करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं इसी कारण से हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि हम ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अब पूनम जी को अपनी गलती का जब थोड़ा सा एहसास हुआ तो वो ठाकुर जी के पास भोग की थाली लेकर गई और उन्हें प्रेम से भोग लगाकर बोलने लगी कि क्या आप बात सुनते हो, क्या आप सचमुच विग्रह में विराजित होते हो, अगर आप सचमुच विग्रह में विराजित हो तो मुझे कोई संकेत दीजिए। सासू माँ हमेशा कहती थी कि आप इस घर के स्वामी हो, आप सब कुछ देखते हो, सारी बातें सुनते हो, आप सब कुछ जानते हो, अगर यह सच है तो आप मुझे कोई संकेत दीजिए। पूनम जी कहती है जैसे ही वो ठाकुर जी को भोग लगाने लगी तो अचानक से जो भोग की थाली थी दोस्तों वो उनके हाथों से छूट गई, यानी नीचे गिर गई, और उन्हें ऐसा भाव आया जैसे ठाकुर जी उनके हाथों से भोग लगाना नहीं चाहते, वो उनसे बहुत अधिक नाराज है, बहुत अधिक क्रोधित है। ठाकुर जी के मुख पर भी उन्हें क्रोध नजर आया और एकदम से उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह ऐसी अनुभूति थी जिसे देखकर पूनम जी कहती है उनकी आंखों के आगे पड़ा हुआ माया का पर्दा हट गया, यानी वो हमेशा पैसे कमाने की धुन में रहती थी और ठाकुर जी की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, ठाकुर जी को एक मूर्ति मानती थी। लेकिन जब ठाकुर जी ने उन्हें संकेत दिया, उनके हाथ से भोग की थाली छूट गई और उन्हें ठाकुर जी के मुख पर बड़ी ही क्रोध रूपी मुद्रा नजर आई, यानी ठाकुर जी के विग्रह में उन्हें उनके चेहरे पर जो भाव नजर आया
वो क्रोध वाला नजर आया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम से उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मैं जान गई हूँ सासू माँ सच कहती थी, आपकी मैं सेवा नहीं करती। आप इतने सालों से पूजित लड्डू गोपाल हो और एकदम से घर में आपकी पूजा होना बंद हो गया और सासू माँ के मरने के बाद मैंने आपकी सेवा प्रेम भाव से नहीं की, एकदम से आपकी सेवा घर में होना बंद हो गया। इसी कारण से हमारे ऊपर जो आपकी दृष्टि थी वो हट गई और आप हमें छोड़कर चले गए और आपके जाने के बाद हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आने लगी है। वह ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर जी मुझे माफ करिए और आज के बाद मैं सासू माँ की कही गई हर बात को मानकर पूरे भक्ति भाव और नियम के साथ आपका पूजन करूंगी। होली का पर्व आने वाला है और फागुन मास चल रहा है जो आपका बहुत ही प्रिय मास है। मैं अपनी सभी भूल को स्वीकार करती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। और जब हम ठाकुर जी के सामने नतमस्तक होकर उनसे माफी मांगते हैं और सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वो अवश्य ही हमारी बात सुनते हैं। दोस्तों, जब पूनम जी ने इतने प्रेम भाव से ठाकुर जी से माफी मांगी तो ठाकुर जी का दिल भी पिघल गया। अब पूनम जी को वो सब बातें याद आ रही थी जो उनकी सासू माँ उन्हें बताया करती थी। उन्होंने बताया था कि होली के दिन किस प्रकार से ठाकुर जी की विशेष सेवा की जाती है, किन किन नियमों का पालन किया जाता है और किस प्रकार से अपने घर के सारे दुख दर्द और कठिनाइयों को होलिका दहन में जलाकर भस्म किया जाता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जिस किसी के घर में भी भगवान विष्णु का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल विराजित है उनके लिए तो सोने पर सुहागा है। उनके जीवन में तो बहुत बड़ा ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि स्वयं ठाकुर जी उनके घर में विराजमान है। जबकि उनके भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए तो भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेकर आना पड़ा था। लेकिन देखिए अपना सौभाग्य, आपके घर में तो स्वयं ठाकुर जी बाल रूप में पहले से ही विराजमान है। तो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कीजिए। और जो मैं अब बताने जा रही हूँ उन नियमों का पालन करते हुए अगर होलिका दहन के दिन आप ठाकुर जी की पूजा करते हो तो आपके जीवन में धन की वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को भस्म होने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका की अग्नि में आप जला दीजिए, भस्म कर दीजिए। विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा कीजिए और होलिका की अग्नि में आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, होली के दिन 13 मार्च को आपको सुबह उठकर सबसे पहले ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना है, यानी दूध, दही, शहद, तुलसी पत्ता, जल और केसर डालकर आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है। उसके पश्चात लड्डू गोपाल को आपको कोई भी हल्के रंग के वस्त्र पहनाने हैं। फिर ठाकुर जी को जो है गुंजिया का भोग लगाना है। अगर आपके पास गुंजिया नहीं है बनी हुई तो आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हो। साथ ही साथ पीले पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करने हैं। ठाकुर जी के पास आपको 11 गोमती चक्र यानी आपको होली से पहले दिन गोमती चक्र लेकर आने हैं क्योंकि वो आपको सुबह ठाकुर जी की पूजा में चाहिए। तो आपको 11 गोमती चक्र ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने हैं। गोमती चक्र जो होते हैं वो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर होली के दिन आप अपने घर में श्री यंत्र या गोमती चक्र लाते हो और उन्हें लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित करते हो तो आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने के पश्चात अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा पूर्णिमा के दिन, होली के दिन घर में लाकर लगाते हो तो आपके सारे ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिलती है। यानी हमारे ऊपर बहुत सारे ग्रह का दोष होता है, जैसे शनि ग्रह का, शुक्र ग्रह का, मंगल ग्रह का, बुध ग्रह का,
हर किसी की राशि के अनुसार उनकी राशि में ग्रह दोष होता है। अगर आप होली के दिन अपने घर पर तुलसी का पौधा लाकर लगाते हो तो आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है तो इस दिन आपको तुलसी माता की उपासना करनी है। दोपहर को ठाकुर जी को यानी लड्डू गोपाल को खीर बनाकर उसमें केसर डालकर उसका भोग लगाना है और आपको भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही डालना है। कहते हैं कि होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, इसलिए कुछ चीजों को अपने घर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। वहीं पर कुछ चीजों को अपने घर में लाना भी जरूरी है। होली के दिन जो है आपको जो साबुत लाल मिर्च होती है वो लाल मिर्च लाकर आप जो है दक्षिण दिशा में अपने घर की दक्षिण दिशा में वो लाल मिर्च रख दीजिए। ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात आपको यह सब उपाय करने हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद आप जो साबुत लाल मिर्च होती है वो लाइए और अपनी दक्षिण दिशा में घर की वो रख दीजिए। ऐसा करने से आपके जो घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो होलिका दहन तक धीरे धीरे यानी रात तक पूरी समाप्त हो जाएगी। फिर रात को उन मिर्च को उठाकर आप होलिका दहन में डाल दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारियां है, बार बार कभी कोई बीमार होता है कभी कोई बीमार होता है और बीमारियां बहुत अधिक है, तो आपको होली के दिन अपने दरवाजे पर जो आम के पत्ते होते हैं उनका तोरण बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर आपको वो तोरण लगा देना है। इससे आपके घर में बीमारियां नहीं आएगी। और रात के समय होली की आग में वो तोरण तार कर भस्म कर दीजिए। इससे जो आपके घर की बीमारियां हैं वो सब उसके साथ भस्म हो जाएगी। देखना आपको खुद ही प्रभाव नजर आएगा। होली के दिन आपको जो है एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में आपको वो लोटा पूरी रात भरकर रखना है। होलिका दहन के दिन आपको यह लोटा पानी का भरकर रखना है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से होली के दिन जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो सक्रिय होती है वह जल का लोटा उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। सुबह के समय उस लोटे को उठाकर उसका जल किसी भी पौधे में घर के बाहर आप विसर्जित कर दीजिए। जो गोमती चक्र आपने ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाए थे दोस्तों, वो होलिका पूजन के समय आपको साथ लेकर जाने हैं और होलिका पूजन के साथ उन गोमती चक्र की भी पूजा करनी है। लड्डू गोपाल को मानसिक रूप से अपने साथ होलिका पूजन के लिए लेकर जाना है। अगर आप लड्डू गोपाल को साथ लेकर जा सकते हो तो आप ठाकुर जी को सुंदर से वस्त्र धारण कराकर अपने साथ भी लेकर जा सकते हो। होलिका पूजन के बाद आपको वो गोमती चक्र घर लाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेने हैं। उससे पूरे वर्ष आपके घर पर धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी की दृष्टि सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, कहते हैं कि होलिका दहन के बाद जो होली की राख होती है उसका बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने घर अवश्य ही लाना चाहिए। उसे शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है। घर की चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और कहते हैं थोड़ी सी राख पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगाने से भी आपके घर की शुद्धता बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो होलिका दहन की राख का बहुत अधिक महत्व होता है। जब आपके बच्चे को नजर लग जाए या आपको लगे कि आपके साथ कुछ अनुचित हो रहा है, थोड़ी सी राख लगाने से उन बुराइयों का प्रभाव कम हो जाता है। अगर यह सब उपाय आप होली के दिन करते हो और प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, ठाकुर जी के जाप करते हो, इस दिन जाप का बहुत अधिक महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के या तो मानसिक जाप करते रहिए क्योंकि ये भगवान विष्णु के जाप है, या फिर आप माला लेकर बैठ जाइए। किसी भी समय आप जाप कर सकते हो, 1 माला 2 माला, जितनी मालाएं आप होली के दिन भगवान विष्णु के नाम की करते हो, लड्डू गोपाल के सामने बैठकर जितनी भी मालाएं करते हो, कहते हैं कि 1 माला का फल 100 मालाओं के जाप के फल के बराबर मिलता है। तो इसलिए आपके पास अगर समय नहीं है तो आप इस दिन मानसिक जाप करते रहिए।
साथ ही साथ दोस्तों कहते हैं कि एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं लगानी चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देती हूँ। एक पुत्र की माता को होलिका दहन नहीं करना चाहिए, यानी अग्नि नहीं जलानी चाहिए। इससे घर में पुत्र के ऊपर संकट आता है। और विशेषकर होली के दिन हर स्त्री को अपने सिर को ढककर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो होती है नकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। होली के पास खुले बाल रखकर नहीं जाना चाहिए। होली के दिन हमेशा बालों को बांधकर ढककर रखना चाहिए और किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए। इससे आपके घर में जो है नुकसान होता है। गर्भवती महिलाओं को जो है होली का पूजन करते हुए परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो नवविवाहित जोड़ा होता है, जो दुल्हन होती है नई नई, उसे भी होली का दहन नहीं देखना चाहिए। पूनम जी कहती है कि इन सब बातों के बारे में उनकी सासू माँ ने ही उन्हें बताया था। जैसे ही होली का पर्व आया, उन्होंने बड़े प्रेम के साथ रीति रिवाजों के साथ होली का पर्व मनाया और इनमें से बहुत सारे उपाय किए, जैसे कि अपने दरवाजे पर तोरण बांधी, अपने घर में गोमती चक्र रखा, होलिका दहन की राख लेकर आई, लड्डू गोपाल की प्रेम पूर्वक सेवा की, उन्हें खीर और केसर का भोग लगाया। बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्होंने पूरा होली का पर्व मनाया। वह कहती है कि होली के बाद उनके घर की परिस्थिति में सुधार आने लगा, उन्हें प्रभाव दिखाई देने लगा। धीरे धीरे घर में बरकत होने लगी, घर की समस्याएं दूर होने लगी। और अब 2025 की होली आने वाली है, लेकिन इस होली तक उनके घर में जो भी समस्याएं थी वो ठाकुर जी की कृपा से समाप्त हो गई और इस बार भी वो इन सब उपाय को दोहराने वाली है। पूनम जी कहती है कि होली के पश्चात ही ये सब उपाय करने के पश्चात ही उन्हें कुछ दिनों के बाद दूसरी नौकरी मिल गई, लेकिन अब वो नौकरी पर जाने से पहले सुबह 4 बजे उठकर पहले पूरे प्रेम भाव से ठाकुर जी के लिए अच्छे से भोजन बनाकर उनकी पूरी सेवा करके ही ऑफिस के लिए निकलती थी। जैसे उनकी सासू माँ ठाकुर जी की सेवा करती थी, अब उसी प्रकार से पूनम जी भी सेवा कर रही है और उनके द्वारा बताए गए उपाय को अपने जीवन में धारण करके वह समय समय पर उपाय भी करती है, जिनका प्रभाव उन्हें देखने को मिलता है। अब होली आने वाली है, इसलिए सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे, इसलिए उन्होंने यह लीला कथा शेयर की है कि किस प्रकार से ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्होंने ठाकुर जी की कृपा प्राप्त की। सभी उपायों को करने के पश्चात उनके घर में जितना भी सुधार हुआ वो सब ठाकुर जी की ही कृपा है, लड्डू गोपाल की ही कृपा है। उन्हें दोबारा से नौकरी मिल गई, उनके हस्बैंड का स्वास्थ्य ठीक हो गया, धीरे धीरे घर की समस्याएं खत्म हो गई। उनके घर में अब बीमारियां भी बहुत कम थी। वह कहती है कि इन सब उपायों से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हर व्यक्ति को पूरे विधि विधान के साथ, नियमों के साथ, इन उपायों के साथ लड्डू गोपाल की सेवा होली के दिन अवश्य करनी चाहिए। उनके घर में भी जो समस्याएं हैं, उनके घर में भी जो मुश्किलें हैं, शायद वह सब दूर हो जाए और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो। कहते हैं कि होली के दिन सारी नेगेटिव एनर्जी भस्म हो जाती है, फिर हमें ठाकुर जी का दर्शन होता है, उनकी लीलाएं दिखाई देती है, उनके सौपन में दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, इस होली पर आप भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कीजिए प्रेम पूर्वक। आपको जो भी उपाय उचित लगता है, जो भी आपकी समस्या है, वह उपाय कीजिए और लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुँचे। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। तब तक ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे।